समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को जीआईसी मैदान में भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल हमारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल देगी। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का है। एक तरफ संविधान के भक्षक हैं तो दूसरी तरफ रक्षक। संविधान बदलने वालों को आप बदल दो। ये केवल हमारा आपका चुनाव नहीं है, हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव ऐसा है कि अगर बीजेपी के लोग जीत गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ दुनिया का सबसे शानदार संविधान ये बदल देंगे। बताओ, इन्हें बदलने दोगे संविधान क्या? इसीलिए मैंने कहा कि 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी रक्षा करता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान को हम बदलने किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो लोग बदलना चाहेंगे हम उनको बदलने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आगरा की दुखती रग पर हाथ रखा। अखिलेश ने गठबंधन के लिए समर्थन मांगा और कहा कि केंद्र में सरकार बनने पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व स्टेडियम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले जब पहली बार 2013 में आगरा आए थे तो उन्होंने एयरपोर्ट की बात कही थी। आज वायुसेना स्टेशन में उधार पर एयरपोर्ट चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शहर से देश भर के लिए उड़ान तक नहीं शुरू हो सकी। सपा सरकार में हमने एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन चिन्हित की, तब केंद्र की भाजपा सरकार ने आगरा के लिए एनओसी नहीं दी। जब आगरा में आकर के पहला भाषण दिया था तो इन्होंने कहा कि टूरिज्म की वजह से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सच्चाई के आंकड़े हैं, इनकी नफरत भरी राजनीति की वजह से इस मोहब्बत भरे शहर का कारोबार कम हो गया। 50% टूरिस्ट कम हो गए, अब नहीं आते यहाँ पर। बड़े बड़े होटलों के कमरे खाली रह जाते हैं। जो एयरपोर्ट बनाया भी वो फौज से उधार पे चलाते हैं, इनका अपना एयरपोर्ट नहीं है। कम से कम एयरपोर्ट में सुविधाएं ही दे दें जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के हिसाब से बन जाए और यहां से फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाए। मुझे याद है आगरा के किनारे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनाना चाहता था। जगह थी केवल ताजमहल से 15-16 किलोमीटर दूर थी, लेकिन सीधे 8-9 किलोमीटर थी। आगरा यमुना के उस पार, यमुना इस पार, आगरा के यमुना के उस पार। इन्हें ज्यादा जमीन भी नहीं अधिग्रहण करनी पड़ती, लेकिन हमारी सरकार में इन्होंने एनओसी नहीं देखी। अगर एनओसी मिल गई होती तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाता। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आगरा में अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा आज, जिससे व्यापार और कारोबार बढ़ सके। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे किए। पहले तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या हुई? इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया, उनसे जीवन जीने का हक छीना है। अब तक 10 पेपर लीक हो चुके हैं। इनसे कोई सवाल पूछे कि लीकेज कहाँ है तो वहीं गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना रद्द करने की बात कही। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे।
ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ, इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारा काम दिखाई देता है। आगरा से लखनऊ पहुंचने में पहले 7-8 घंटे लगते थे, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, अब 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। भाजपा सरकार को आगरा की तरक्की से दिक्कत है। मोहब्बत के शहर में नफरत की राजनीति हो रही है। जूता कारोबार खत्म करने की कोशिश की है। कारोबार हर धर्म और जाति को तोड़ता है। अखिलेश यादव। इसलिए हम लोगों ने पीडीए परिवार बड़ा कर दिया। ये घबराए हुए पीडीए परिवार से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुकाबला करेंगे। हमारे आगरा वालों, बताओ, जो समाजवादियों ने काम किए थे वो आज दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? यही आगरा से लखनऊ तक पहले न जाने कितना टाइम लगता था। प्रिंस, कितना टाइम लगता था? पहले 6 घंटा लगता था, और अब अगर प्रिंस को वो दे दो स्टीयरिंग तो 2.25 घंटे में पहुंच जाते हो। सड़क बनाई, बाईपास दिया, मेडिकल कॉलेज ठीक किया, बजट दिया, एम्बुलेंस दे दी, और इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। 100 नंबर दिया पुलिस को, रिस्पांस सिस्टम। सरकार ने 112 कर दिया। सरकार ने नंबर बढ़ा दिया, 100 से 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि उन्हें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ, 100 नंबर खराब कर दी कि नहीं खरा दी? अखिलेश ने यमुना की दुर्दशा और पेठा की मिठास का भी जिक्र किया। कहा कि जो मां गंगा की बात करते थे वो यमुना को भूल गए। यमुना नाला बनकर रह गई। यमुना की सफाई के बजाय उन्होंने बजट की सफाई की। ओडीओपी जनपद एक उत्पाद से आगरा को क्या मिला? कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन कचरा कूड़ा करकट का शहर बना दिया। कचरा सफाई का पैसा तक खा गए। भाजपा वाले बोलते ही कड़वा हैं, उन्हें पेठे से कोई मतलब नहीं। जब बीजेपी वालों की विदाई हो तो आप लोग आगरा के हर चौराहे पर पेठा बांटे, हम लखनऊ में बंटवाएंगे। मैं देख रहा हूं हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे। इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ, जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था
कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे। इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे। बहुजन समाज पार्टी के आगरा अलीगढ़ मंडी के पूर्व कोऑर्डिनेटर शब्बीर अब्बास सोमवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जीआईसी मैदान में अखिलेश ने उनका स्वागत किया। 2022 में बसपा के टिकट पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके शब्बीर ने सपा में शामिल होने के बाद कहा, आज देश की जनता गठबंधन की तरफ देख रही है, इसलिए वह सपा में शामिल हुए हैं। बसपा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बी पार्टी की तरह काम कर रही है।